आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ, सबके यहाँ है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित वो छोड़ेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा। दीदी, हम बोले थे ना छठ पूजा छत पर ही कर लेते हैं, 8,500 करोड़ का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान है, उसकी आराधना कर रहे हो, उसका फल है। आजा बेटा, शंभो 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 शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कहा था ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, 3 साल तक पलंग पर पड़ी रही, पर आज बाबा की कृपा, शंभो 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 शंभो, बाबा की कृपा से बोलती भी है और सुनने भी लगी है और बैठने भी लगी। एक बार जोरदार शिव तत्व है शंकर, और देता है मेरा शिव, खाली नहीं छोड़ता महाराज, खाली नहीं छोड़ता, कभी खाली नहीं छोड़ा। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा
बाबा के दरबार में सबका शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। शिव लहरी के
अच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। समझ ले मानो तू है दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान। देख समझ ले मानो तू है दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं कितने आकर चले गए, कोई जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। काशी वाले के दरबार में सबका खाता है, काशी वाले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ बाबा ओगड़दानी से दिल से कहेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को बोलेंगे।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को भाव के साथ बोलिए। 2025 की ये पहली कथा है हाले कोसा के इस पावन प्रांगण में। बाबा से अपने मन के भाव अवश्य व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है, बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, ओगरदानी शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा करने वाले दातार, शिव की कथा कर रही है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता। मेरा देवादिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत, उसे कोई मायने नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता है। केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं, खूब
इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया, पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, आपको नहीं ज्ञात था आप क्या हो। आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारे। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। तीन दोस्त से, तीन दोस्त, तीन मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर है। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है, कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुककर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर महादेव, हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई हैं, जिनको 20 साल शादी के हो गए थे,
और 20 साल तक औलाद नहीं हुई। 20 साल। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल डॉक्टरों का इलाज करा, 8 साल डॉक्टरों का इलाज करा, पर संतान का सुख नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम बनवासा चंद्रवंशी। पति आनंद चंद्रवंशी। मोबाइल नंबर ये है, ग्राम पीपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो, बच्चे को भी ले आओ साथ में। पिपरिया, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। हमारी शादी 2004 में हुई थी, पर कोई संतान नहीं था। डॉक्टर इलाज कराए, कोई वेद के पास गए, जहां बताते थे वहां चली जाती थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत से देवी मंदिर जोत जलाए, बाबा से विनती करे, पर नहीं हुआ। यही सब करते करते 11 साल निकल गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा समय निकलता गया। तब आपकी कथा पहली बार हाले कोसा में हुई थी। आपकी कथा पहली बार जब हाले कोसा में हुई, तब आपको नहीं जानते थे। टीवी पर देखे, आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से मंदिर जाना चालू किया। अब पहली हाले कोसा की कथा कब हुई थी? 2022 में। अब वही क्या चल रहा है? 2025। पहली कथा हाले कोसा की टीवी पर सुनी थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पंडाल में बैठकर हमने पहली कथा बालोद में बैठकर 4 दिन सुनी, और बालोद की कथा 4 दिन सुनी। भोले बाबा से झोली पसार कर कहा, मेरी झोली भर दो बाबा, 20 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं है। गुरुदेव, किसी ने पंडाल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमने मना करा। उसने विधान बताया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया, हमने वो करा। और पंडाल में बैठने का सुख हमसे कोई पूछे, 3 बार आंकड़े की जड़, 3 बार पशुपति नाथ का व्रत, सब किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 20 साल बाद बाबा की कृपा से 17/7/2024 को मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, जब कोई हमको देखता है तो कहता है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं होती। लोग हमें बांझ कहते थे, संतान का सुख नहीं था ना गुरुदेव, तो लोग ताना देते थे। घर में भी हमारा सम्मान घट गया था। पर बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे, झोली पसार कर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार मौन हो जाते हो ना, वो मौन होना नहीं, अपने दिल से शंकर से कहना होता है। और बाबा ने आज मेरी झोली भर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरी जीजियों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 20 साल बाद किसी को औलाद हो सकती है? 20 साल बाद किसी की संतान जन्म ले सकती है? कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। और एक बात और याद रखना, कई लोग सोचते हैं अपनी औलाद नहीं हो रही, गोदी लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मतलब उनको भरोसा नहीं है शंकर पर, उनको विश्वास नहीं है शिव पर।
हमारा निवेदन है, एक बार पक्का भरोसा दड़ी बनकर जिस दिन तुमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, दिल से सुन लिया, दिल से। एक बच्चा बैठा है 14 साल तक नहीं बोला है, 14 साल। उसकी मां ने लिखा मेरा नाम कल्याणी पटेल है, राजू पटेल, ग्राम अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हैं? अमली कापा, जरा गांव का नाम पढ़ना तुम लोग और पढ़ के सुनाओ जरा हमको, टीवी पे पढ़ो जरा। क्या लिखा है? अमली कापा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा आया है साथ में? इसको बैग वाले भैया नीचे बैठ जाओ जरा। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। आ जाओ लेकर आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा 14 साल का है, जन्म से ही न सुन पाता है न बोल पाता है। डॉक्टर ने उसको बधिर सर्टिफिकेट दे दिया है क्योंकि बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं भी मां हूं, बेटे की ऐसी दशा देखकर दुख होता है। सोचती हूं मेरा बेटा बड़ा होकर कैसे क्या करेगा, ना बोल पाता है ना सुन पाता। बाबा से एक ही चीज कहती थी, बोल ना भी पाए तो कम से कम सुने। गाड़ियां निकलती हैं, हारन देती है, बच्चे का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बताएं, किसी ने बताया कि तुम सीहोर जाओ, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आओ, वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाओ, वो चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर भी हम परिवार समेत सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में गला देना, शिव को जल चढ़ा देना, वो जल अपने बेटे को पिला देना। जिस दिन से मेरा बेटा सीहोर से आया, उस दिन से बच्चे ने प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, बाबा की भक्ति में लग गया। और आज शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए, 14 वर्ष का मेरा बेटा है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये डॉक्टर कह दिए थे। अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुनना प्रारंभ करा, मुख से थोड़ा थोड़ा उसकी आवाज निकलना प्रारंभ हुई। ये शिव उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आपका संबंध शिव से कैसा हो? आपका संबंध शिव से कैसा हो? आप बैठे जरूर हो, शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शंकर भगवान की पवित्र कथा का रसतत्व सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। पर इतना याद रखना कि मेरे शंकर की कथा कभी खाली नहीं जाती। अगर पृथ्वी पर बीज गिरता है तो पौधा जरूर लगता है। थोड़ा समय के बाद लगेगा, बारिश में लगेगा, कभी भी लगेगा, पर बीज पृथ्वी में गया है तो पौधा जरूर लगता है। अगर आप शिव पुराण में गए हो तो फल जरूर मिलता है, खाली नहीं जा सकता। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, अनजाने में गिरा है, बीज अगर पृथ्वी पर पड़ा है, आज नहीं कल, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी उस बीज में पौधा लगता जरूर है।
और जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है उसको फल थोड़ा लेट अबेर कभी भी मिलता जरूर है, मिलता जरूर। मिलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति है। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, गुरुजी मैं ऐसी जगह से आई हूं जहां का मैं नाम नहीं ले सकती, और मेरी जीजी मैं आपको प्रणाम कर कर आपने लिखा जरूर है कि आप मुझे बस एक बेलपत्र देने के लिए बुला लो, और कुछ आशा लेकर नहीं आई हूं। पर मेरा निवेदन है मेरी बहन से कि आप बेलपत्र में व्यासपीठ से दूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ढेरों कैमरे चलते हैं, नीचे के भी कैमरे चलते हैं। तो निवेदन है वो बेलपत्र आशीष जी आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जहां से आए हो एक दिन का छुट्टी मांग कर, या आप जहां से आई हो वहां लोग देखेंगे तो आपके विरोधी भी खड़े हो। इसलिए मेरी बहन से निवेदन है वो बेलपत्र आपको मिलेगा, मना नहीं, पर आप इतना विश्वास कर कर आपको वहां से अगर भेजा गया है और आप इतना भरोसा कर कर यहाँ आए हो और आप वापिस वापिस जाएंगे, इतना भरोसा कर कर आए हो, तो वो बेलपत्र आपको जरूर देंगे। शिव तत्व है, आ जाओ। शिव उघड़ी है, आस विश्वास, शिव का भरोसा, शिव तत्व। शंभो 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 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो 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 बधाई। उसके गले में एक मिनट देना, उसके गले में भी एक रुद्राक्ष और का डाल दिया हो, बंधे रहियो है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नहीं देखते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, धन वैभव जाति बिरादरी, शंकर नहीं देखते। शिव तो प्रेम देखते, शिव तो स्नेह देखते, शिव तो करुणा देखते। क्या था देवराज के पास में, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया देवराज ने, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया देवराज ने। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज के पास में, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति करना था, भजन करना था, कीर्तन करना था, नाम जाप करना था, स्मरण करना था, पर देवराज नहीं कर पाया। चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लाया और शंकर के मंदिर में चला गया, शिव मंदिर में। अपने लिए हम क्या पाए, कथा में वर्णन किया, 3 मित्र एकांतेश्वर महादेव का दर्शन किए, एकांतेश्वर महादेव की पूजन करे, तीनों ने वहीं बैठ गए। हमने सुना है शंकर जी देते हैं, शंकर जी की कृपा हो गई, बोला तो बोला है। इन्होंने वहां पर जाकर बैठकर जो तप करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करा, शंकर जी प्रकट हो गए। मांग लो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम दोनों तीनों को मांगो। अब उसमें 2 जो थे, 2 दोस्त जो थे वो काले थे और एक गोरा था।
एक दो काले एक गोरा, तो उसमें से पहले नंबर का बोला भोलेनाथ बड़ा तकलीफ में हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए, कि मैं काला हूं ना तो मेरे को कोई देखता नहीं है, तो तुम मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, गोरा हो गया। दूसरा भी काला था, उसने कह दिया तुम मुझको गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तीसरा गोरा था तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, इनको वापिस काला कर दो, इनको वापिस काला कर दो। अब कथा पर थोड़ा ध्यान देना। दो दोस्तों ने अपने लिए मांगा कि मुझे गोरा कर दो। दो दोस्तों ने अपने लिए मांगा, पर तीसरा विचार करा अगर ये दोनों गोरे हो गए तो सबको अच्छे लगेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा। चाहता तो शंकर जी सामने खड़े थे, अपने लिए मांग लेता जो मांगना था, पर दूसरे का बुरा चाहने के चक्कर में अपने लिए मांग ना सका और दूसरे के लिए मांग लिया। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, मंदिर में चले गए, लोटा भर के जल चढ़ा कर करा मेरी पड़ोसन का ऐसा हो जाए। शंकर जी प्रसन्न थे, वर देने के लिए तैयार थे। शंकर भगवान थे, वर देने को तैयार बैठे थे। चाहता तो अपने लिए मांगता, दूसरे का बुरा क्यों मांगे, दूसरे का अहित क्यों मांगे, दूसरे का गलत क्यों मांगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं, हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, तो अपने लिए मांगो ना, अपने लिए पाओ ना। हम अपने लिए नहीं मांगे। कई लोग दूसरे का बुरा मांगते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। आ जाओ, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में सुख हो, सब में आनंद। आ जाइए, आ जाओ। बिगन मेंस हेयर कलर, ये ग्रेस को कवर करे परफेक्टली, दे ज्यादा डार्क लुक। ना बोल पाता, ना सुन पाता, सारी मशीनें लगाकर देख लिया था तो भी सुनने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। पर जब से शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा है, शिव जी का चढ़ा रुद्राक्ष का जल पी रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनना चालू हो गया है और मुख में वाणी भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। शिव तत्व है, शिव है। और तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। वो कृपा करने वाला दयालु दातार है। उस बच्चे की भक्ति
शिव के प्रति कितनी बढ़ गई होगी, जिसके अंदर एक आस जगी है कि मैं थोड़ा सुनने लगा हूं तो मेरी वाणी भी आ सकती है। विश्वास उस बच्चे के अंदर जागृत हुआ। विश्वास। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण ने क्या दिया है? हम कहते हैं शिव पुराण ने विश्वास दिया है। व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा।